हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटी परिवार में स्वागत है और डेली का करंट अफेयर्स भी स्टार्ट है। तो चलिए हम लोग आज का जो सुर्खियां हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर तो ज़रूर मिलता होगा। सुबह की 5 प्रमुख सुर्खियाँ 12 फरवरी। एनटीपीसी के यूएसएससी ने वैश्विक खरीद शिखर सम्मेलन 2024 जीता। उसके बाद जो हेडलाइन है पहले बात कर ले, उसके बाद हम लोग डिटेल्स करेंगे। मैया अंतर्देशीय सीमा शुल्क बंदरगाह से प्रथम परीक्षण मालवाहक जहाज़ों का उद्घाटन किया गया। ठीक है, उद्घाटन किया गया। अगला श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च होगी यूपीआई और रुपे सेवाएं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बहुत भी है। श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च होगी यूपीआई और रुपे सेवाएं। मेघालय के मुख्यमंत्री ने मेघफॉर्म प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया और जेएसडब्ल्यू समूह ने पहले मेगा स्केल एकीकृत ईवी स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग अब थोड़ा डिटेल्स किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को विकासवादी जीव विज्ञान के जनक चार्ल्स डार्विन की जयंती के उपलक्ष्य में डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विकासवादी और पादप विज्ञान में डार्विन के योगदान पर प्रकाश डालता है। अगला जो बिंदु है हमारा, डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास पर अपना कार्य एक पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रूप में प्रकाशित किया था। पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पूछा जाता है 2015 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को इतिहास की सबसे प्रभावशाली अकादमिक पुस्तक चुना गया 2015 में। चलिए आगे देखा जाए। आगे है यहाँ पे एनटीपीसी के यूएसएससी ने वैश्विक खरीद शिखर सम्मेलन 2024 जीता। एनटीपीसी के इनोवेशी यूनिफाइड शेयर्ड सर्विस सेंटर को नई दिल्ली में 9वें वैश्विक खरीद शिखर सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार मिला, है ना, प्रथम पुरस्कार मिला। उसके बाद देखते हैं यह कार्यक्रम कहता है, यह कार्यक्रम AIMA द्वारा विश्व बैंक, वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट है, कहता है कि एनटीपीसी के यूएसएससी की रणनीतिक पहल के परिणाम स्वरूप एकरूपता, मानकीकरण और प्रक्रिया सरलीकरण यहाँ पे आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। संगीत नाटक अकादमी देखेंगे हम लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हैदराबाद में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? हैदराबाद में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया। संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन के साथ ही भारत कला मंडपम सभागार की आधारशिला भी रखी गई, है ना। ये है महत्वपूर्ण है आपके लिए। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन के साथ ही कहता है कि भारत कला मंडपम सभागार की आधारशिला भी रखी गई। आगे देखेंगे हम लोग।
अडानी पोर्ट्स ने जलवायु कार्यों के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने 4 वैश्विक रेटिंग एजेंसियों द्वारा किए गए आकलन में अपने जलवायु कार्यों और पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। उसके बाद है कि मूल्यांकन CDP, S&P सस्टेनेलिस्टिक्स और मूडीज द्वारा किया गया था। इसका मूल्यांकन CDP, S&P और सस्टेनेलिस्टिक्स और मूडीज द्वारा किया गया था। 2023 में कंपनी ने CDP जलवायु मूल्यांकन के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 324 परिवहन फर्मों के बीच S&P ग्लोबल CSA में प्रथम स्थान पर रही है ना। CSA में प्रथम स्थान पर रही है ये। आगे देखेंगे हम लोग मियां अंतर्देशीय सीमा शुल्क बंदरगाह। कहता है मियां अंतर्देशीय सीमा शुल्क बंदरगाह से एक परीक्षण मालवाहक जहाज़ों का उद्घाटन किया गया। भारत में मैया बंदरगाह और बांग्लादेश में सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही को बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने हरी झंडी दिखाई। ठीक है, मैया बंदरगाह और बांग्लादेश में सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच में जहाज़ों की आवाजाही जो है उसी के बीच में हरी झंडी दिखाई गई है। चलिए आगे देखिए, भारत में बंदरगाह मैया और बांग्लादेश में बंदरगाह सुल्तानगंज के बीच नदी की दूरी 16 किलोमीटर है, जिसमें से 4.5 किलोमीटर जलमार्ग भारत में है और शेष 11.5 किलोमीटर जो बंदरगाह है कहाँ है तो बांग्लादेश में हो जाता है। आगे देखिए, स्वाति है साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लॉन्च किया गया। स्वाति साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य स्टेम क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं और लड़कियों को क्या करना है, सशक्त बनाना है। ठीक है, आगे देखेंगे, यह महिलाओं के लिए लैंगिक समानता, समावेशिता और वैज्ञानिक उन्नति को बढ़ावा देता है। यह स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों को प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल है। समझ में आ गया होगा, एक ऑनलाइन पोर्टल है ये। यहाँ पे देखिए, श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च होगी UPI और रुपे सेवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति विक्रम सिंघे और प्रधानमंत्री जुगनाथ 12 फरवरी 2024 को आभासी लॉन्च देखेंगे। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारतीय और श्रीलंकाई मॉरिशस यात्रियों के लिए UPI सेवाएं और मॉरिशस के लिए रुपे कार्ड सेवाएं भी जारी किया गया। यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, कहता कि फिनटेक इनोवेशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के नेतृत्व को पारस्परिक लाभ के लिए भागीदार देशों के साथ साझा किया गया। आगे है, IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है ना। ये स्वास्थ्य जो परियोजना है इसका उद्घाटन किया IIT गुवाहाटी ने। मेटी के सचिव S कृष्णन ने IIT गुवाहाटी के सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी में स्वास्थ्य परियोजना और अत्याधुनिक ISO 5 और 6 स्वच्छ कच्छ सुविधाओं का उद्घाटन किया। अगला है, स्वास्थ्य परियोजना का लक्ष्य उन्नत
नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स थेरानोस्टिक उपकरणों के साथ स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाना है। यह स्वास्थ्य सेवा में नवाचार, वैज्ञानिक और सहयोग और तकनीकी प्रगति पर केंद्रित है। आगे देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा CAA। अमित शाह के अनुसार CAA, जिसे दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा। CAA का उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित उत्पीड़ित प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान चले गए और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए। भारत ने सामूहिक औषधि प्रशासन अभियान शुरू किया। तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP बघेल ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है और अभियान का लक्ष्य अगले 2 सप्ताह में 11 राज्यों के 92 जिलों को शामिल करना है। ये लक्ष्य अगला है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो है, एलिफेंटियासिस, एक प्राथमिकता वाली बीमारी है जिसे 2027 तक खत्म करने का लक्ष्य है। वर्तमान में 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 345 लिम्फेटिक फाइलेरियासिस स्थानिक जिले हैं। आगे देखिए, मेघालय के मुख्यमंत्री ने मेगफार्म प्रोसेसिंग हब का उद्घाटन किया। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरॉड के संगमा ने हमारी टिकरी किला, वेस्ट गारो हिल्स में मेगफार्म प्रोसेसिंग हब और टिकरी किला प्राइम हब का उद्घाटन किया। 80 से 100 टन की क्षमता वाला हब यह सुनिश्चित करेगा कि कृषि उपज उच्चतम मानकों पर संरक्षित है। यह परियोजना 14.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई है और सरकार की योजना 50 मेगफार्म प्रसंस्करण इकाइयाँ और प्राइम हब स्थापित करने की है। यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की। कानपुर और झांसी, ठीक है, कानपुर और झांसी के बीच बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन से राज्य सरकार की पहल उजागर हुई। उत्तर प्रदेश ने गहरी रुचि और कई प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति बनाई है। राज्य में FDI 1996 से 2027 तक 22 वर्षों में 200 करोड़ रुपए से बढ़कर 2017-23 में 2300 करोड़ रुपए हो गया है। आगे देखेंगे हम लोग, असम कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दिया है, क्योंकि वहाँ के लोग जादुई मंत्र पे ज़्यादा विश्वास करते। इलाज के नाम पर जादुई उपचार के पीड़ितों को राहत देने के लिए राज्य कैबिनेट ने CM हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में असम हीलिंग यानी कि बुराइयों की रोकथाम प्रथा विधेयक 2024 को क्या किया, मंजूरी दे दी है। यह विधेयक कुछ जन्मजात बीमारियों जैसे बहरापन, गूंगापन, अंधापन, शारीरिक विकृति, ऑटिज्म आदि के इलाज के नाम पर जादुई उपचार की प्रथाओं को खत्म करने का प्रयास करता है। पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय में पेड़ों पर QR कोड लगाए गए, है ना। पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ ने छात्रों को विभिन्न प्रकार के पेड़ों की वैज्ञानिक और औषधीय विशेषताओं से अवगत कराने में सक्षम बनाने के लिए परिसर में प्रत्येक पेड़ पर QR कोड लगाया है। स्कैन करके छात्र औषधीय गुणों, वैज्ञानिक जानकारी, उम्र और अन्य के बारे में जानकारी पा सकते हैं। डॉक्टर अशफाक कुरैशी PRSU के बायोटेक्नोलॉजी अध्ययन स्कूल में क्या है, प्रोफेसर है,
ठीक है, चलिए आगे देखें। तेलंगाना सरकार एक समर्पित एआई शहर स्थापित करेगी। तेलंगाना सरकार 50 एकड़ से 100 एकड़ तक एक समर्पित एआई शहर स्थापित करेगी। सरकार शीर्ष वैश्विक और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित करके हैदराबाद और तेलंगाना को देश की एआई राजधानी के रूप में स्थापित करेगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि सबसे महत्वपूर्ण आगामी पहलों में से एक इंटरनेट की बुनियादी अधिकार के रूप में पेश करना होगा। और ये जो सुर्खियाँ थी न्यूज़पेपर का, इसलिए न्यूज़पेपर जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। संपादकीय तो ज़रूर पढ़िएगा, अगर आप सिविल सर्विस दे रहे हैं तो संपादकीय बहुत ज़रूरी है। डेली का न्यूज़पेपर से आपका जो करंट अफेयर्स है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और साथ ही साथ मेंस में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। पेपर का लगभग 50% से कहीं ज़्यादा योगदान है आपके मेंस के लिए। और पीटी में जो 30-35 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सबसे ज़्यादा बना पाएंगे अगर न्यूज़पेपर का डेली अध्ययन करते हैं तो चलिए इसके साथ हम लोग अगले एपिसोड में प्रतियोगिता दर्पण भी हम लोग रोज़ लेकर के आ रहे हैं। हर माह का प्रतियोगिता दर्पण होगा और अलग अलग मतलब समझिए कि डिवाइड करेंगे, राष्ट्रीय अलग, अंतर्राष्ट्रीय अलग, इकोनॉमिक्स घटना चक्र क्रम जो है वो अलग, नवीन बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर 2 चीज़ पे ध्यान दिया जाए तो करंट अफेयर्स बहुत बेहतर हो जाता है। एक न्यूज़पेपर हो जाएगा और कोई एक मैगजीन ले लेंगे और सटीक मैगजीन लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग को।